अस्सलाम वालेकुम। JTD में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज मैं आपको भिंडियाँ कैसे बनाते हैं मसालेदार, वो मैं आपको मेथड बताऊंगी। अब ये देखिए, इस साइज़ में आपने भिंडियाँ काट लेनी है। ठीक है, ये देखिए मैंने माशाल्लाह ये जो भिंडियाँ हैं मैंने अच्छे से वॉश करके धो के आप इनको काट लें। ये देखिए बिल्कुल खुश्क भिंडी हो गई है। ठीक है, आपने इनको अच्छे से वॉश कर लेना है और आपने इनको काट लेना है इस साइज़ में। इसके बाद आपने ये देखें टमाटर काटने हैं और ये पुदीना है और ये सब्ज़ मिर्च, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो काटे दिल चाहता है तो आप चाहें ना डालें। अच्छा, आपने ये प्याज, ये देखें मैंने प्याज़ों की कटिंग किस तरह की है। प्याज आपके माशाल्लाह ज़्यादा ही होना चाहिए भिंडी के लिहाज से। अब ये देखिए, ये इस तरह के ढीले से जब पड़ जाएं, ये देखें ये भी नहीं है कि ये अभी बिल्कुल कच्चे हैं और ये भी नहीं कि ये बिल्कुल ही ब्राउन हो गए हैं। ठीक है, इस साइज़ में आपने प्याज़ों की कटिंग करके नॉर्मल से ऑयल में आपने इसको ब्राउन करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो चीज़ें ये जो मैंने तैयार की हुई हैं, मतलब टमाटर, वो पुदीना, सब्ज़ मिर्च, ये इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, ये आपने डालने के बाद अच्छे से आपने मिक्स करना है। इसके अंदर आपने नमक, मिर्च, हल्दी डाल देनी है और साथ में आपने सूखा धनिया डाल देना है। ठीक है, मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है इसलिए मैं सारी चीज़ें नहीं डाल सकती क्योंकि एक हाथ मेरा फ्री नहीं है, इसलिए मैं डालती हुए नहीं दिखा सकती। लेकिन आपने इसी के अंदर अभी नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया लाजमी मस्ट है, सूखा धनिया आपने डालना है और इसको आपने तब तक भूनना है जब तक ये टमाटरों का पानी जो है वो खुश्क ना हो जाए और ऑयल ना निकल आए। मसलन जब तक ऑयल नहीं छूटता आपने इसको भूनना है। अच्छा जी, ये देखिए हमारा मसाला तैयार हो रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं अभी टमाटर ठीक से इनका पानी खुश्क नहीं हुआ, अभी ये सही से मसाला नहीं बना, तो इसलिए इसका पानी खुश्क करना है। ठीक है, और ये देखें कि मैंने इसके अंदर हर चीज़ डाल दी, नमक, मिर्च और सूखा धनिया भी डाल दिया और इसके साथ हमने ऐड करना था लेमन। ठीक है, तो यानी एक ही लेमन इसके अंदर काफ़ी होता है, आप एक लेमन इस्तेमाल कर लीजिएगा, एक डालना ज़रूर भी। और जब लेमन डाल लें तो मैंने ये देखें ये मटन है और मटन मैंने नमक और हल्दी और मिर्च डाल के मैंने ये भून लिया था। और ये देखें ये भूनने के बाद ये माशाल्लाह कितनी प्यारी शक्ल में आ गया। अब एक दिल बेईमानी कर लेना। ठीक है, अब ये ना हो कि आप ऐसे ही ये खा पी जाओ यानी कि ये भी एक अच्छा सालन बन जाता है, ये वैसे भी खाने का बड़ा मज़ा आता है, लेकिन आपने ऐसा नहीं खाना क्योंकि हम भिंडियाँ बना रहे हैं, इसको भिंडी में ऐड करना है। वो जो मसाला मैंने दिखाया है आपने ये भुना हुआ गोश्त जो है ये उसके अंदर ऐड कर देना। ठीक है, अच्छा जी, ये देखिए अब हमने इसके अंदर ये मटन ऐड कर दिया है। गोश्त को ऐड करने के बाद आपने फिर इसको अच्छी तरह से भूनना है। ठीक है, अच्छा आप देख रहे हैं मैंने कोई ऑयल इतना नहीं डाला कि ऑयली ऑयल हो, नहीं, ज़्यादा ऑयल वाली मुझे वैसे भी सालन पसंद नहीं है। ये देखें ये इतने ऑयल में ये हो थोड़ा ज़्यादा क्योंकि हमने भिंडियाँ इसमें डालनी है जो कि मैंने फ्राई नहीं की, तो फ्राई किए बगैर मैं आपको बता रही हूँ कि ये भिंडियाँ इतनी मज़े की बनेंगी कि इंशाल्लाह आपके घर में सब लाइक करेंगे, सब पसंद करेंगे, जो नहीं भी खाते इंशाल्लाह वो भी खा जाएंगे। अच्छा जी, ये हमारा मसाला तैयार हो गया। ये देखें इसका ऑयल बिल्कुल ही निकल आया। ठीक है, जब ये ऑयल बिल्कुल निकल आए तो आपने देखना कि ये भुना गया है अच्छे से मसाला, तो इसके अंदर हमने गोश्त भी ऐड किया था। अब हमने इसके अंदर भिंडियाँ, जो कि ये देखिए मैंने काट के रखी हुई हैं, आपने ये भिंडियाँ डालनी हैं। ठीक है, आपने ये भिंडियाँ इसके अंदर, ये देखिए मैंने कोई फ्राई नहीं की हुई, ये कच्ची भिंडियाँ सिर्फ काट के रखी हुई हैं, आपने ये सारी इसके अंदर डाल देनी है, जो कि अल्लाह खैर करे मुझसे डाली जाएँ एक हाथ से सही से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए मैंने डाल ली, लेकिन अब मैं इसको मिक्स नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरा हैंड फ्री नहीं। तो आपने इसको इतनी देर आपने करना है, मसलन मिक्स आपने भूनना है इसको कि 5 मिनट तक आप इसको तकरीबन नॉर्मल आंच पे आपने इसको भूनना है। इसको इसकी लेस भी निकलेगी, तो आपने इसको बस अच्छी तरह से आपने भूनते जाना है, भूनते जाना है। और जब आपकी ये मिक्स हो जाए तो आपने बिल्कुल हल्की आंच का आपने इसको दम लगा देना है। ये देखें कि मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है और मैं इसको तकरीबन इतनी आंच के ऊपर मैं इसको भून रही हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको बताया आपने 5 मिनट आपने इसको भूनते जाना है, भूनते जाना है। ठीक है, और उसके बाद आपने इसको हल्की आंच का दम लगाना, और इसका दम सबसे लंबा होता है क्योंकि इसका दम तकरीबन आधे घंटे या कम से कम आधे
आधे घंटे या 1 घंटे का मतलब लगेगा, क्योंकि वो आपको खुद ही पता चल जाएगा, इसका ऑयल निकल आएगा। ये भिंडियाँ भुने बगैर इतनी मज़े की हल्के दम में तैयार होती हैं, ये आप हैरान हो जाएंगे खा के इंशाल्लाह। और आप इतनी इसको लाइक और पसंद करेंगे, यकीन जाने ये बड़ी ही मज़े की होती हैं। आप फ्राई किए बगैर भिंडी इस तरह आप बना के देखिए, इंशाल्लाह आपके घर में सबको पसंद आएंगे। तो इस तरह ये देखिए आपने भून के 5 मिनट, इसके बाद दम। अच्छा जी, ये देखिए अब मैं इसको दम लगा रही हूँ, ठीक है। हल्की आंच के ऊपर आपने इसको दम लगा देना है। तो जनाब इसका दम के बाद आप ये नहीं कि लगा रहे, नहीं, आपने 20 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद तकरीबन आके इसको आपने देखते रहना है। अगर ये मसाला नीचे ब्राउन ब्राउन होना भी शुरू हो जाए तो आप चम्मच के साथ जब साथ को मसलन हिलाएंगे, इसको मिक्स करेंगे दोबारा, तो वो नीचे से उतरता जाएगा, ठीक है। लगने वाली कोई बात नहीं होती। इसका 1 घंटे का, आधे घंटे का आपने दम ज़रूर लगाना है और बार बार देखना है ताकि ये नीचे सारी जल भी ना जाएं, ठीक है। बार बार आके इसमें चम्मच आपने हिलाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, देखें भिंडियाँ भुनी गई हैं। और देखें अगर मैं आपको दिखाऊं, इनका ऑयल देखें, नीचे से ऑयल बिल्कुल फ्री हो गई, मसलन ऑयल निकल आया है। अच्छा, और ये भिंडियाँ जो हैं मैं आपको बता दूं, आपने सब्ज़ नहीं रखनी। इनका दम लगाने का मसला यहाँ तक आपने दम लगाना कि इनका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। जैसे ही ये कलर चेंज होगा वैसे इनका ऑयल भी निकल आएगा और ये मज़ेदार मसाले वाली भिंडियाँ तैयार हैं माशाल्लाह। इतनी अच्छी, इतनी खुशबूदार और इतनी ये प्यारे मसाले वाली भिंडियाँ हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा, इनके बनाने के बाद जब ये मसलन आपने इसका लगा लिया है, इसके बाद आपने ये देखिए मैंने अचारी मिर्च बनाई है। इसको सिर्फ हल्दी, नमक और मिर्च लगाई, सुरख मिर्च जो है वो मैंने लगा के रखा हुआ था। और देखें ये किस तरह की हो गई हैं, ये सुबह से मैंने लगाई हुई थी। आपने ये देखें ये इसके अंदर डालनी है, ठीक है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने ऑप्शनल है, डालनी है डालें, नहीं डालनी कोई बात नहीं। लेकिन ये देखें आपने इस तरह की ये भिंडियाँ बना के आप खाएँ, इंशाल्लाह घर में बहुत पसंद की जाएंगी। बस इसके दम का आपने टाइम का ख्याल रखना है, दम लगाना है, बार बार आपने चेक करना है और इंशाल्लाह ये आप सबको बहुत पसंद आएंगी। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।